बढ़ते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कल किस तरह के रहे। 7वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। कल करीब 2,800 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में दिखी। वहीं डीआईआईज ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 512 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 7,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की खरीदारी, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। पिछले कुछ दिनों से मनप्पुरम फाइनेंस ये एक स्टॉक एफएनओ बैन में रहा है, जो आज के सत्र में भी एफएनओ बैन में रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल शुरुआती ट्रेड में तो भारतीय बाजार हरे निशान में खुले थे, लेकिन सपाट बंद होते हुए नजर आए। आज के सत्र में किस तरह के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की रणनीति होगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, आई होप आपकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी और बेहतर आप फील कर रहे होंगे। मार्केट्स के अंदर इस समय की सिचुएशन जो है ना, वो थोड़ी टफ है और इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। आपको पता ही है कि ग्लोबल फ्रंट पे क्या हो रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे, जस्ट उनकी मीटिंग से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हुई। हालांकि हमारी अपनी एनालिसिस ये कहता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक तरीके बिग अनाउंसमेंट है, बट नो इम्पैक्ट अनाउंसमेंट्स होगी। वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी मार्केट पे, उसकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं। तो मैं 8 बजे के शो में सारी कैलकुलेशंस आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स के एक बार बता दूंगा कि वो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि खतरा टल भी गया। हालांकि खतरा है, ऐसी बात नहीं, बट एक किस्म से वो टल भी गया, ऐसा भी आप मान सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ से। खैर, इस पर हम बाद में बातचीत करते, पहले निफ्टी के एफएफएन डाटा पे आ जाते हैं। तो कल वापस से हल्की हल्की शॉर्टिंग हुई। कल आप करीब 200 पॉइंट ऊपर थे निफ्टी, करीब 350 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी। सबको अपने अपने लेवल्स खोने पड़े और हमने लाल निशान में बंद किया। कहने का मेरा मतलब है कि रेंज के अंदर अभी है, लोअर एंड्स पे हम टिका नहीं पाते हैं, अपर एंड्स पे हम भी टिका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ठोस कोई चीज ही नहीं है। अगर ठोस चीज होती तो मार्केट जो एक बार गेन कर लेता उसको टिकाए रखता, वो एब्सेंट है मार्केट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक एक करके इवेंट बातचीत हो चुकी है, तो ये इवेंट भी खत्म हो गया है। तो मार्केट के पास एक बेहतर मौका है कि जो चीज वो बहुत ज्यादा गंभीरता से देख रहा था, अगर थोड़ी वो कम आंकी गई है, तो वो भारतीय बाजार उसका रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा हरे निशान में दिखाएं। गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा हरे निशान में अभी दिख भी रहा होगा, बट आई होप सो कि मार्केट इसको अच्छे से कैप्चर भी करे। देखिए, एफआईआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, डीआईआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, फिर 60% लॉन्ग है वो, और रिटेल की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। डाटा में एज सच चेंजेस नहीं है, और कन्विक्शन में भी एज सच कोई चेंजेस नहीं है। अभी आप बहुत सुपर एग्रेसिव और सुपर डिप्रेसिव नहीं हो, तो आपका भी यही स्टांस होना चाहिए, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, और थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह थोड़ा अपना कम करके रखना, ताकि अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओ। लेवल्स में बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। 23,000 क्योंकि आपका बेस बना हो, तो सिर्फ 23,000 तो आपका बेस हमेशा ही रहेगा। 23,300 350 पहला रेजिस्टेंस है, फिर 450 550 वाली रेंज का रेजिस्टेंस आएगा, और फिर 650 से फिर 800 तक का रेजिस्टेंस आएगा। 4 फेजेस में आप रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो फिलहाल 23,000 एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। बाइंग और डिप कर सकते हैं, बट 23,000 से नीचे का स्टॉप लॉस ना रखिएगा। अगर रख भी रहे हैं तो फिर थोड़ा डीप रखना, 22,800 तक का, फिर लॉन्ग टर्म प्ले खेलना, फिर उसमें आप उसके लिए भी उतरना सिस्टम में। दूसरा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 49,000 को भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो 49,000 उसका एक स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आप भी इसमें लॉन्ग टर्म थोड़ा प्ले करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा लेके रखना चाहते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप कर लेना, 48,700 तक का स्टॉप लॉस रखना, और लंबा प्ले करना 51-52 हजार तक का। और अगर आपको एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, तो आप 49,000 का एक स्टॉप लॉस रख के 50,200 तक का टारगेट बना के पोजीशंस में कैरी कर सकते हैं। नई पोजीशंस एवरेज करना, ये सब करना थोड़ा मना है अभी। आप नई पोजीशंस बना भी रहे हैं तो थोड़ा हल्के हाथ से बनाएं। और ऑप्शंस ट्रेडर्स को ऑप्शंस के ट्रेड बढ़िया मिल रहे हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर, ऑप्शंस में स्विंग चाहिए होता है। तो आप छोटा मोटा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे तो मौका देख के चौका मारिए, जैसे कल पुट्स वालों को अच्छे पैसे मिले लास्ट में। तो एक मनप्पुरम फाइनेंस है अपना एक एफएनओ बैन में शेयर है। इसके अलावा अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो निफ्टी तो फेयर वैल्यू पे है, बट बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ओवर सोल्ड है। आई होप सो कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रैक करेगा ऊपर की तरफ में, देखते हैं, लेट्स सी। बट नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट।
एक्सप्रेशन बाय राइट सिट टाइट। लेकिन डिम्पी, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने अभी अभी अभिषेक को सुना होगा, और जो कमेंट्री निकल कर आई मोदी की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप से, उसका इम्पैक्ट किस तरह भारतीय बाजारों पर नजर आ सकता है? विस्तार में तो चर्चा करेंगे ही 8 बजे के शो में, लेकिन अगर आप हमें बता पाए, डिस्क्रिप्शन दे पाए कि किस तरह का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखेगा। देखिए, जो कल की मुलाकात थी वो एक्चुअली मुलाकात नहीं थी, वो तो नेगोशिएशन की टेबल्स थी। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेगोशिएशन का एक दाव डाला कि ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रेसिप्रोकल टैरिफ उतारूंगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की कि देखिए, यूक्रेन वाले मैटर्स में आप जो काम कर रहे हैं वो काफी बेहतर कर रहे हैं। यानी कि क्रेडिट गिवन एंड टेकन हुआ है, वो सिर्फ जेस्चर वाला था। एक्चुअली में दोनों के दोनों टफ नेगोशिएटर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है कि मोदी अच्छे नेगोशिएटर हैं। एक्चुअली में जो कल जो बातचीत हुई है, मेरे को उससे कोई ज्यादा रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसमें कोई मतलब नहीं है। आप किसी के कंट्री में जाते हैं, आपके घर में कोई आएगा तो आप उसका अच्छे से खाते करते हैं। कल कुछ वैसे ही दिख रहा था, सिर्फ जेस्टरिंग हो रही थी। लेकिन एक्चुअली अंडर द टेबल क्या रहा है कि दोनों आदमी ही, यानी कि दोनों ही राजनेता कहीं ना कहीं आके अपने नेगोशिएशंस को काफी टाइट करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात बोली है। मैं आपको बताऊं, ये एक किस्म से अच्छा हुआ कि आपका खतरा टल गया और आप 10% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना तो कम से कम इंडिया के ऊपर लगेगा, क्योंकि 15% तो चीन के ऊपर लगा, तो कम से कम भारत के ऊपर 10% तो वो भी लगाएंगे। और उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ ग्रेट अब्यूजर, उन्होंने हमारा बहुत इस्तेमाल किया है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप एवरेज में देखेंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है, ये सिर्फ 5-5.5% पे आके रुकेगी। तो एक्चुअली में तो आप गेनर है एक किस्म से देखा जाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में इसको रिलेशन ठीक करने के लिए दोनों ने अपनी नेगोशिएशन टेबल्स को खोल दिया है। अब आगे चल के एक डिफेंस की डील होगी, 100% होगी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम एग्रीमेंट कर जाएंगे। वो एग्रीमेंट डिफेंस का ही होगा। वो चाहते ही यही थे कि हम एक डिफेंस का एग्रीमेंट कर लें, इसमें हम टैरिफ वगैरह आगे पीछे कर लेंगे। कुल मिला के अब 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते, या मैं बोलूंगा कम से कम पूरा 1 महीना, ये नेगोशिएशन की टेबल पे ओपन एंडेड रहेगा। और उसके बाद पता लगेगा कि वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं। बट ट्रस्ट मी, यूएस को ट्रस्ट करना वेरी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टीज काफी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे 8 बजे के शो में। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत शुक्ल जी यस सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए उन्होंने अपने कॉल्स आज सुबह जरूर भेजे हैं हम तक। एक बाय कॉल है और एक सेल कॉल है। सबसे पहले फार्मा सेक्टर से सिप्ला की बात करेंगे। खरीदारी की राय उन्होंने दी है। 1540 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकता है। 1435 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से दालमिया भारत, यहां पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 1720 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1840 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो दालमिया भारत पर बिकवाली की राय, वही सिप्ला पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। इन कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक्शन दिखेगा। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,940 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अभी हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और हमें लगता है कि आज भी एक बाउंस बैक आ सकता है। ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। तो गोल्ड में करीबन 85,700 के आसपास खरीदारी करें। 85,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 86,120 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी के लिए आज इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। दोनों पर इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा ऑयल एंड गैस की बात करें तो कच्चा तेल $75 पर बैरल के नीचे फिसलकर फिर एक बार आज सुबह वहां पर थोड़ी सी तेजी दिखी है। यहां पर क्या राय होगी? देखिए, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। इन्वेंट्री बढ़ी है, यूएस के अंदर स्टॉक्स बढ़े हैं और क्रूड की आगे पंपिंग भी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। क्रूड में 6,175 के नीचे के लेवल्स आए तो बिकवाली करें। 6,235 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6,080 तक देखने को मिल सकता है। 6,080 तक के लेवल्स कच्चे तेल में नजर आ सकते हैं एमसीएक्स पर। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार रीइटरेट किया है, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। यहां पर आपकी क्या रणनीति होगी? कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहां पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, कॉपर में रहेगा। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। तो अगर प्राइस करेक्ट होते हैं 859, 860 के आसपास, तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 870 का लगाएं। टारगेट स्टॉप लॉस 855 का लगाएं। टारगेट 870 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर पर। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।